yesterday for the first time. I don't know how come I did that. चलिए, तो आज जो है, हालांकि सृष्टि जी आप मुझे याद भी दिला दीजिएगा, अभी तो याद रहेगा, आकाशिक के टाइम याद रहना जरूरी है। ठीक है। तो हमने कल ये समझा कि आकाशिक क्या है, आकाशिक रिकॉर्ड्स क्यों एक्सेस करने चाहिए। आइए थोड़ी सी दृष्टि दोबारा डाल देते हैं और समझ लेते हैं कि क्या प्रोसेस है और इसे किसको करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। आकाशिक रिकॉर्ड्स हम सभी के रिकॉर्ड्स हैं, हम सबकी जो है सोल बुक, जिसमें हमारे सोल के रिकॉर्ड्स जो है दर्ज है। कहने का मतलब ये है, हम सब ने जो किया है, जो इंटेंशंस हमारी रही है, जो हमारे साथ हुआ है, जिस तरीके का भी हमारे साथ हमारे सोल की जर्नी में जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है, कि आकाशिक रिकॉर्ड्स हम में से कोई भी एक्सेस कर सकता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए हमें ह्यूमन कॉन्शियसनेस से स्पिरिचुअल होना होता है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ये एक बहुत सिंपल प्रोसेस के थ्रू होता है, जिसको बोला जाता है मेडिटेटिव प्रोसेस। में इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं, इट इज अ प्रोसेस। इज देयर एनी प्रॉब्लम विद माय नेटवर्क? यस मैम, थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है। आई हैव चेंज माय कनेक्शन, लेट मी नो इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम। ठीक है, मैंने कनेक्शन चेंज किया है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आप बताइएगा। ठीक है, आप लोग बताएंगे तभी पता चलेगा। ठीक है, अभी ठीक है, दिस टाइम नाउ इट्स परफेक्ट। ओके। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए हमें ह्यूमन कॉन्शियसनेस से निकल के स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करना होता है। यहाँ पर हमें अपने शरीर को कोई कष्ट नहीं देना है, हमें सिर्फ मेडिटेटिव प्रोसेस के द्वारा इसमें कनेक्ट करना है। रोहित जी, ये कितना सच है या ये कितना झूठ है, ये निर्णय आप कीजिएगा आकाशिक करने के बाद। मगर एक बात मैंने जो कल कही थी, आज भी आपको मैं वही बात कहूंगी। आकाशिक वही लोग कर सकते हैं जिनका विश्वास होता है। अगर विश्वास नहीं है तो आप रिकॉर्ड्स को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। यूनिवर्स उन्हीं की मदद करते हैं जो यूनिवर्स पे पर विश्वास करते हैं। दूसरी चीज ये है कि ये बात भी मैं कहना चाहूंगी, अगर आपको अभी भी डाउट है, आपने शायद कल का सेशन अटेंड नहीं किया है, तो पहले आप उसको अटेंड कीजिएगा, तब आप आकाशिक कीजिए, चाहे नेक्स्ट क्लास में कर लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्योंकि अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो भी संशय रहेगा, ऐसे भी आपको संशय है तो फायदा तो वैसे भी कुछ नहीं है। देखिए, व्हाट हैज टू अंडरस्टैंड दिस, हर व्यक्ति को ये समझना बहुत जरूरी है कि आपको ऊर्जाओं में, यूनिवर्स में, एनर्जीज में विश्वास करना है। और क्यों नहीं है विश्वास, ये समझने वाली बात है। एक चीज समझनी बहुत जरूरी है, हमारे कंट्रोल में है, कितनी चीजें हमारे कंट्रोल में है, इस पर समझ लीजिए। हमारे कंट्रोल में क्या है? अगर हर चीज हमारे कंट्रोल में है तो फिर लॉजिक लगाइए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीजें यूनिवर्स हमें गाइड करती हैं और उनके कंट्रोल में है, तो एक बार दिल की सुन लीजिए, अपने आप को सरेंडर करके करने की कोशिश कीजिए। मैं यहाँ पर ये जरूर कह सकती हूँ कि 126 लोग अगर अभी यहाँ पर हैं, जिसमें से हम 3-4 टीम मेंबर्स अगर निकाल देते हैं, तो 122 लोग अगर मैं मानती हूँ कि यहाँ पर इस समय उपस्थित हैं। हो सकता है कि आज 122 लोगों को में से 122 लोग इसको ना एक्सेस कर पाए, उसमें कोई डाउट भी नहीं है, क्योंकि हर किसी की ऊर्जा अलग है, हर किसी की सोल जर्नी अलग है, और हर किसी का यूनिवर्स जो है से एक कनेक्शन अलग है। राइट, ये तो मानते हैं। तो यूनिवर्स किसको कब गाइड करना चाहते हैं, किसकी जर्नी कब चेंज होने वाली है, ये यूनिवर्स के हाथ में है। ये ना मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में। ठीक है। तो विश्वास करेंगे तब जो है सब चीजें काम करेंगी। मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ, और इतने सालों के अनुभव में मैंने अपने साथ और अपने जितने भी स्टूडेंट्स, जितनी भी रीडिंग्स मैंने करी हैं, उसमें मैंने सिर्फ इतना ही पाया है कि आपको हर चीज का जवाब मिलता है। इनफैक्ट मैं अपनी रीडिंग्स की अगर बात करूं, अपने स्टूडेंट्स की अगर मैं डिस्कशंस आपके साथ, कुछ एपिसोड्स को मैं आपके साथ शेयर करूं, एक्चुअली ये बहुत पर्सनल हो जाता है। रीजन क्या होता है कि आकाशिक कोई ऐसे व्यक्ति नहीं करता है। क्या हम हर सवाल के लिए आकाशिक करते हैं? ऐसा नहीं है।
जब तक कोई चीज हमें बहुत बॉदर नहीं करती है, हमारी लाइफ में एक चैलेंज नहीं बनती, कोई आकाशिक नहीं करता है। हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स ही नहीं आते, हमारे पास ऐसे लोग नहीं आते हैं जनरल आकाशिक कराने के लिए। आकाशिक वही लोग कराने आते हैं जो बहुत समझ जाते हैं कि अब चीजें बिल्कुल कंट्रोल नहीं होगी। ऐसे ही तो व्यक्ति आएगा आकाशिक कराने, या हर कोई आ जाएगा? तो यहाँ पर जब चीजें किसी के कंट्रोल में नहीं होती हैं तो उनकी चीजें फिर बहुत ज्यादा या तो डिस्टर्ब होती हैं, या फिर वो इस लेवल पर होती हैं जिनको हम पब्लिक फोरम पे डिस्कस नहीं करते हैं। मगर फिर भी मैं आपको कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगी। आप ऐसे समझ लीजिए, आकाशिक करने वाला व्यक्ति पहले जब अपना आकाशिक करता है तो एक बार को उसको भ्रम हो सकता है कि ये मेरे अपना थॉट था। मगर जैसे ही वो किसी और का आकाशिक करता है, जो हम दूसरी ही क्लास में करते हैं, ऐसे व्यक्ति को तुरंत समझ आ जाता है कि मैंने जो आकाशिक मैंने किया है वो कितना एक्यूरेट है। कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ इतना सा है कि जब वो व्यक्ति दूसरे का आकाशिक करता है तो वो उसके उन सवालों का जवाब उस तरीके से देता है जिस तरीके से यूनिवर्स उन्हें गाइड करते हैं। जरूरी नहीं है वो चीजें उन्होंने सामने से बताई। ऐसे कितने केसेस हमारे सामने हैं जहां पर ऐसा हुआ है कि लोग जब बताना शुरू करते हैं तो सामने वाले को जो है वो सरप्राइज हो जाता है कि उसको हमारी लाइफ के बारे में कैसे ये सब पता चला। रोहित जी, क्या संबंध है हमारे शास्त्रों से, ये सब मैं कल बता चुकी हूँ। कल का एक बार वीडियो लीजिएगा और तसल्ली से इसको बैठकर सुनिएगा। आज आकाशिक तब तक मत करिएगा जब तक आपके मन में जो सवाल है ये शांत ना हो जाए। आराम से कल का वीडियो लीजिए, सृष्टि जी, या आप इस नंबर पे मैसेज जो दिया है उस पे कीजिए। और उसमें बहुत डिटेल में मैंने समझाया है कि हमारे जो ऋषि मुनि थे वो भी ज्ञान जो है ध्यान पे पूरा जो है सवाल, पहले ना तो कोई कुंडली हुआ करती थी ना कार्ड्स हुआ करते थे, वो भी ध्यान के द्वारा ही अपने सब सवालों का जवाब जानते थे। यहीं से हमारे शास्त्रों से आकाशिक जुड़ा हुआ है। फिर भी मैं आपको यही राय दूंगी, एक बार कल का वीडियो जरूर देखिए, आपके सवालों का जवाब आपको जरूर मिलेगा। क्योंकि आज जो है मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आकाशिक के द्वारा हम हीलिंग्स कैसे करते हैं। जैसे मैंने आपको ये बताया कि आकाशिक रिकॉर्ड जो है ये एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जिसमें हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हैं। ये हमें इंसाइट्स देते हैं और हमारे लिए हीलिंग्स के द्वार खोलते हैं। ये हीलिंग्स ज्यादा पावरफुल होती हैं और ये ज्यादा क्विक होती हैं क्योंकि ये स्पिरिचुअल एनर्जी स्पिरिचुअल फील्ड में होती है। यहाँ पर हमारी मदद करती है डिवाइन एनर्जीज जो वहाँ आकाशिक लाइब्रेरी में अवेलेबल होती है, या जो भी हमारे सोल गाइड्स हैं, हमारी डिवाइन एनर्जीज जो हमारी मदद करना चाहती हैं, वो सभी हमारी यहाँ पर मदद करती हैं। आकाशिक रिकॉर्ड जो है ये ऐसा माना जाता है कि ये एक मेटाफिजिकल स्टोर हाउस है जहां पर हम सबकी इंफॉर्मेशन जो है वो दर्ज है। ये आप समझ लीजिए ये हमारी सोल जर्नी की बात हो रही है। जैसे कि कल भी हमने बात करी थी कि हमारी सोल जर्नी क्या है और उसका क्या प्रभाव है आज हमारे प्रेजेंट पे। जिन लोगों के मन में ऐसे सवाल हैं, जिन लोगों के मन में एक ये सवाल बार बार आता है कि मेरा जन्म क्यों हुआ। जो फीमेल हमेशा ये बात सोचती है कि क्या मेरा जन्म दूसरों को खुश करने के लिए हुआ है, या इसके पीछे भी कुछ है, कोई कारण है, कोई तो कारण होगा जन्म होने का। जो लोग इस तरीके की बातों को बार बार सोचते हैं, जिनके मन में बार बार ये ख्याल आता है कि कोई तो कारण है जिस कारणवश हमारा जन्म हुआ है, उन सब चीजों का जवाब हमें आकाशिक रिकॉर्ड्स में मिलता है। जैसे मैंने कल भी बताया था, आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करके हम अपनी सोल की जर्नी को समझ पाते हैं। और सोल की जर्नी को समझने का मतलब ये होता है कि हम एक यूनिवर्सल लैंग्वेज के द्वारा अपनी हर सवाल का जवाब जान सकते हैं। ये एक ऐसी जर्नी है जो हमारे अंदर सबसे पहले सुकून लेकर आती है, क्योंकि ये हमें हमारे असली, हमारे हायर सेल्फ से जोड़ती है। अब यहाँ पर हमें ये समझना जरूरी है कि यहाँ हमारे सोल जर्नी के एक्सपीरियंसेस और लेसन सब कुछ दर्ज है। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो हमारे एक्चुअली में अगर देखा जाए तो हमारे स्पिरिचुअल ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर हम ये भी मानते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड जो है ये एक ऐसी लाइब्रेरी है जहाँ पर हमारे थॉट्स, इमोशंस, एक्शंस, या हमने जो भी एक्सपीरियंस आज तक किया है वो सब कुछ हम एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम जो है हीलिंग्स की बात करते हैं तो आकाशिक रिकॉर्ड्स में जब भी हीलिंग्स की बात आएगी तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हैं। जैसे मैंने कल भी बताया था, आइए मैं इसको और साधारण शब्दों में आपको बताती हूँ। मान लीजिए कि मेरे कहीं पर चोट लगी है, या हमारे किसी को भी जब चोट लगती है हम क्या करते हैं, मरहम लगाते हैं। ऐसे ही होता है।
मरहम लगाने के बाद अगर वो चोट ठीक हो जाती है तो ठीक है, वरना फिर क्या होता है, मान लीजिए कि आज मैंने मरहम लगाया, कल सुबह फिर वो चोट जो है दोबारा से उभर के आ गई, फिर मैंने उसको ऑइंटमेंट लगाया, फिर वो ठीक हुई, फिर अगले दिन फिर दोबारा से उभर के आ गई। ये प्रोसेस जब बहुत दिन चला तो मैं डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर मुझे क्या एडवाइस करेंगे, सबसे पहले डॉक्टर मुझे एक ही चीज एडवाइस करेंगे कि आप टेस्ट कराइए और जानिए कि ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है। एम आई राइट और रॉन्ग? इसी तरीके से हमारी लाइफ में अगर कोई पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, जिसको बोला जाता है कार्मिक पैटर्न, उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। यहाँ ये बात हम सबका समझना जरूरी है कि कोई भी पैटर्न या हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम अगर बार बार रिपीट हो रही है, या वो प्रॉब्लम जो है वो हमें पेन दे रही है, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स के द्वारा हम उसके रूट कॉज पे जा सकते हैं, हम उसका रूट कॉज पता कर सकते हैं, कि ताकि हम जो हीलिंग करें वो ज्यादा स्ट्रांग। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम आकाशिक रिकॉर्ड्स के द्वारा जो है रूट कॉज को पता कर सकते हैं, उसी से हमारी हीलिंग जो है वो बेहतर होती है। हीलिंग के बहुत सारे तरीके हैं, मैं भी आपको सब चीजें एक एक करके गाइड करूँ। पहली चीज ये है कि हम लोग जितने भी रीडर्स होते हैं वो सबसे पहले आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना प्रेफर करते हैं, कि ताकि वो ये जान सकें कि प्रॉब्लम का कारण क्या है। उसके बाद हीलिंग और अंडरस्टैंडिंग के द्वारा उसको जो है हील करने की कोशिश की जाती है। और उसके लिए भी जो प्रोसेस यूज होता है वो सेम है, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन और गाइडेड प्रैक्टिस जो भी है वो सेम ही होती है। पहले हम उसको रीड करते हैं, उसके बाद हम जो है उसके लिए हीलिंग के प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए किसी की लाइफ में अबंडेंस नहीं आ रहा है, फाइनेंशियल फ्लो नहीं आ रहा है, इसका मतलब कोई ब्लॉकेज तो है। तो वी आइडेंटिफाई दैट ब्लॉकेज, हम उस ब्लॉकेज को आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू आकाशिक रिकॉर्ड्स। ये हमारी पास्ट लाइफ से रिलेट कर सकता है और हमारे करंट चैलेंजेस से भी रिलेट कर सकता है, और इससे हमें हमारे फ्यूचर पोटेंशियल्स का भी पता चलता है। तो हम वो ब्लॉकेज को फाइंड आउट करके फिर हम अपने रिकॉर्ड्स को रिव्यू करते हैं, और फिर जो है जो एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस होती हैं, अनरिजॉल्व इश्यूज होते हैं, कार्मिक पैटर्न्स होते हैं जो हमारी इमोशनल, मेंटल, फिजिकल हेल्थ को बार बार हिंडर कर रहे हैं, हम उसको रिमूव करते हैं थ्रू हीलिंग्स। एंड ये हीलिंग्स बहुत पावरफुल होती है। दिस इज द सेकेंड वे। थर्ड वे इज क्लियरिंग एंड रिलीजिंग। तो कहने का मतलब ये है, आकाशिक रिकॉर्ड्स में जो हीलिंग है उसमें पुराना कोई ट्रॉमा है, कोई ओल्ड ट्रॉमा है, या कोई नेगेटिव एनर्जी है, या हमारा बिलीफ सिस्टम बहुत लिमिटिंग हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम हीलिंग्स के द्वारा ये जो प्रॉब्लम्स हैं या ये जो ट्रॉमा है इसको पूरी तरह से रिलीज कर सकते हैं, एंड वी कैन गेट अलाइन विद अ ट्रू एसेंस एंड अ ट्रू पर्पस। हम अपनी ट्रू एसेंस और ट्रू पर्पस के साथ अलाइन हो सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को अपनी लाइफ का पर्पस, जैसे मैंने कहा, बहुत से ऐसे लोग होते हैं, जैसे पहले मैं भी ऐसी थी, मैं हमेशा यही सोचती रहती थी कि मेरा पर्पस क्या है, क्या मेरा पर्पस इतना ही है कि सबको खुश करो, हर किसी को पूछो, और उससे हो क्या रहा है। शायद आप भी मेरे साथ इस बात से सहमत होंगे कि हम सबने पीपल प्लीजिंग करी है, खूब लोगों को बनाया है, बहुत कोशिश करी है कि लोग हमसे नाराज ना हो, मगर कभी सच ये है कि फिर भी लोग हमसे आकर ये कह देते हैं कि तुमने हमारे लिए किया क्या। ये भी एक बहुत बड़ा सच है कि इतना ख्याल रखने के बाद भी, इतना सब कुछ करने के बाद भी हमें ऐसा महसूस होता है कि एक गलती हो जाए या जरा सा भी इग्नोरेंस हो जाए तो वहां पर लोगों के मन में ये सवाल होते हैं कि इसकी क्या वैल्यू है। तो ये सवाल मुझे बहुत झंझोड़ते थे, और हमेशा मैं ये सोचती थी कि मैं किसके लिए कर रही हूँ, व्हाई एम आई डूइंग ऑल दिस, इज दिस एक्चुअल पर्पस ऑफ माई लाइफ, मिल क्या रहा है। आप पूरी जिंदगी लोगों के लिए, आप लोगों को खुश करते रहिए, बट क्या कोई खुश होता है असलियत में? अगर ये सवाल का जवाब जानना है तो आकाशिक इसकी बहुत मदद करता है, क्योंकि आपको समझ आता है कि आपका रियल पर्पस है क्या। क्या लोगों को खुश करना आपका रियल पर्पस है, जो कभी खुश नहीं होते। तो कहने का मतलब ये है, जिस किसी को भी अपना लाइफ का लेसन जानना है, जिस किसी को भी अपना पर्पस जानना है, उसके लिए भी आकाशिक जो है एक बहुत बड़ा जो है बहुत आसान और बहुत क्लियर मेथड है। जो लोग हीलिंग जान करते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स के द्वारा, वो बहुत आसानी से अपनी डीप अंडरस्टैंडिंग उनको एक लाइफ लेसन से हो जाती है। वो समझ जाते हैं कि क्यों वो सफर कर रहे हैं, वो समझ जाते हैं द कॉज ऑफ देयर सफरिंग, they understand the cause behind their suffering,
They understand the cause of the conflicts in their life और challenges they are facing. कहने का मतलब बहुत सीधा सा है, कल भी मैंने ये बात कही थी, हम दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं। अल्टीमेटली आकाशिक हमें एक ही बात समझाता है कि ये हमारी अपनी जर्नी है। जितने भी लोग इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो हमारे ही कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो हमने जो चैलेंजेस मांगे हैं एज अ सोल ग्रो करने के लिए वो ही है। उनका कोई उद्देश्य ये नहीं है कि हमारे को पेन देना, इनफैक्ट ये हमारा ही कर्मा है, हमारा ही कॉन्ट्रैक्ट है जो हमारे पास वापस आ रहा है। मगर हम क्या करते हैं, वी कीप ब्लेमिंग, वी कीप फाइटिंग। तो ये चीजें हमें कहीं से कहीं तक कोई रेजोल्यूशन नहीं देती। मान लीजिए दो पार्टीज में झगड़ा हुआ या एक डिस्प्यूट हुआ। अब ये दो पार्टी जो है, इन दोनों में डिस्प्यूट हुआ, बहुत आर्ग्यूमेंट हुआ, बहुत कुछ चलता रहा, बट यहाँ पर लड़ने के बाद निर्णय क्या हुआ, फायदा किसको हुआ, इज देयर एनी सोल्यूशन आउट ऑफ इट? यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि झगड़ा जो है उससे कोई फायदा नहीं है। जैसे हमेशा आकाशिक हमें यही समझाता है कि कहीं ना कहीं रुक जाना चाहिए। लड़कर या किसी भी चीज में खुद को प्रूव करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है एज अ सोल ग्रो करना। तो जो लोग गाइडेंस चाहते हैं, इंसाइट चाहते हैं, वो सभी लोग आकाशिक के द्वारा हेल्प ले सकते हैं। हम सभी लोग, चाहे आप हैं, मैं हूं, बिलीव कीजिएगा, ये इतनी सुंदर मोडालिटी है जो हमें हर चीज में एक ही बात का एहसास दिलाती है कि हमारे साथ लॉ ऑफ कर्मा पूरी तरह से काम कर रहा है। जो हमने बोया है वो ही हम काट रहे हैं। इसके लिए दूसरों को ब्लेम करना बिल्कुल गलत है। हीलिंग सबसे पहले यहीं से शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारा दूसरों को देखने का नजरिया बदल जाता है। इसके अलावा अगर जैसे किसी का पास्ट लाइफ ट्रॉमा है, किसी के साथ कोई भी नेगेटिव एनर्जी जुड़ी हुई है, आकाशिक के द्वारा हम उसको भी हील कर सकते हैं। हीलिंग का प्रोसेस बिल्कुल रीडिंग की तरह बहुत सिंपल है। बस हमें क्या करना है ये बात समझनी बहुत जरूरी है। एक आकाशिक रीडर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव हो और वो बहुत क्लीन हार्टेडली अपने कार्य को करे। जो इंसान अपनी इंटेंशन क्लियर रखता है उसी को अपने जिस उसी को जो है डिवाइन से हेल्प मिलती है और ब्लेसिंग्स मिलती है। मैं यहाँ पर इस बात को कहने में मुझे कोई संशय नहीं है कि आप में से जितने लोग इस पे विश्वास करते हैं, मैं उन्हीं लोगों से कहूंगी कि आप इसको एक्सेस कीजिएगा। अन्यथा सिर्फ मेरे कहने की वजह से, मेरे इन्फ्लुएंस में आकर इसको आपको एक्सेस करने की कोई जरूरत नहीं है। बिलीव मी, यू विल नॉट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट। आपको कुछ भी नहीं मिलेगा इसमें, सिवाय संशय के, शक के, और आपका लॉजिक आपको बार बार एक ही चीज कहेगा कि ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हमेशा ध्यान रखिएगा, एक चीज को देखने के दो ही पहलू होते हैं, या तो हमारा विश्वास होता है या हमारा विश्वास नहीं होता है, बीच का कोई रास्ता नहीं होता। जब तक विश्वास ना हो तब तक हमारे लिए कोई हेल्प नहीं है। रेमेडीज भी, आपको मैं ये बात बिल्कुल सच कहूंगी, रेमेडीज भी सिर्फ तभी काम करती है, इतने सालों के अनुभव में इस बात को कहने में मुझे कोई डाउट नहीं है कि रेमेडीज भी सिर्फ तभी काम करती हैं जब व्यक्ति उस पर विश्वास करता है। अगर हमारा विश्वास नहीं होता है तो कोई रेमेडी हमारे लिए काम नहीं कर सकती। और शायद ये बात भी आप लोग जो है मेरी बात से सहमत हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबके लिए एक ही बात समझना बहुत जरूरी है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स के द्वारा अगर हमें अपनी मदद करनी है तो हमें विश्वास करना होगा। डाउट है तो ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा और रुक जाइए, और एनालिसिस कीजिए, इंफॉर्मेशन इकट्ठी कीजिए। जब दिल से आवाज आए कि आप तैयार हैं तभी कीजिए, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। क्या, देखिए एक बात को समझिएगा, हर चीज का जवाब आप खुद हैं। जब मैंने आकाशिक किया था, मेरी आकाशिक की जर्नी बहुत ही अलग तरीके से शुरू हुई। मेरी टैरो रीडर आकाशिक का कोर्स करा रही थी और उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि मैं करा रही हूँ। मुझे आकाशिक के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मेरे हस्बैंड ने, ही वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, तो उन्होंने कहा कि तुम कभी कोई भी चीज करने के लिए मना नहीं करती हो, तो तुमने इसे क्यों मना किया? मैंने कहा मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो उन्होंने मेरी ट्रेनर से कहा कि नहीं ये करेगी। आई हैड अ वेरी गुड ट्यूनिंग विद माय ट्रेनर, बहुत बहुत अच्छा ट्यूनिंग मेरा उनसे रहा है, और आज भी बहुत कृपा है कि मेरे जितने भी गुरुजन हैं उनसे मेरा बहुत लगाव भी है, उनका मुझ पे आशीर्वाद भी बहुत है और बहुत प्रेम भी है उनका मुझसे। तो उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने जब उनसे ये बात कही
तो उन्होंने मुझे कहा कि ज्वाइन कर लो। उसके बाद मैंने रिसर्च करी, तो मेरा पूरा विश्वास, कभी भी ऑकल्ट में मेरा विश्वास डगमगाया नहीं है आज तक। मैं यही जानती हूँ, चाहे वैदिक हो चाहे टैरोज हो, ना कार्ड निकालते वक्त मैं संशय करती हूँ, ना कुंडली पढ़ते वक्त संशय करती हूँ, और ना ही आकाशिक करते वक्त। कहने का मतलब ये है, यूनिवर्स हमें हर पल गाइड कर रहे हैं। नहीं विश्वास है तो एक चीज और सोचिएगा, हम सबके साथ ऐसा नहीं होता, कभी आपने इसको महसूस नहीं किया है कि आपके मन में सवाल है और यूनिवर्स जो है किसी ना किसी द्वारा आपको जवाब दे देते हैं। कभी हम किसी संकट में फंसे होते हैं तो भगवान बन के पता नहीं हमारे लिए कौन आ जाता है अवतार के रूप में, और हमें कब निकाल के ले जाता है ये भी हमें पता नहीं होता। बहुत सारी चीजें अनप्लान्ड होती हैं और बहुत सी चीजें काम करती हैं। विश्वास करके देखिए, ये सच में अद्भुत है। जब तक विश्वास नहीं होगा, जब तक शक रहेगा, तब तक मदद नहीं होगी। मुझे कोई समस्या नहीं है। देखिए, मेरे लिए ये सेशन चाहे 10 लोग होंगे तो भी उतना ही मायने रखता है, चाहे आप सब होंगे तो भी इतना ही मायने रखता है। मेरे लिए सबसे ज्यादा जो प्रेशियस है वो ये मोमेंट है जहां पर आप अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस करेंगे। और रिकॉर्ड्स को एक्सेस करके आपको जवाब सिर्फ तभी मिल सकता है जब आपका यूनिवर्स एनर्जीज पे पूरा विश्वास होगा। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, उतने ही लोग जवाब देंगे मुझे जितने लोगों को विश्वास है। मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, कितने लोगों को आकाशिक पे एक्चुअली में विश्वास है और वो आज मेरे साथ आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना चाहते हैं। ग्रेट। देखिए, कहने के लिए मैं आपको ये बात कह सकती हूँ, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी, आई कैन से दिस, कि आप कोर्स ज्वाइन करिए, दूसरी क्लास में जब आप दूसरे का आकाशिक करेंगे आपको सब क्लैरिटी मिल जाएगा। बट दिस इज नॉट करेक्ट। मुझे पता है कि इसका जवाब आपको मिल जाएगा, आई एम 200% कॉन्फिडेंट, बट हाउ कैन आई फोर्स यू? दैट इज अ क्वेश्चन। आई एम नॉट, आई कैनॉट डू दिस। मैं इसको नहीं कर सकती हूँ। उसका कारण है, आई कैनॉट टेल एनीवन कि मेरे ऊपर विश्वास करके आप इसको करिए। विश्वास तो आपको खुद पे करना है, एनर्जीज पे करना है, यूनिवर्स पे करना है। आप वहां विश्वास कर पाए तब करिएगा। जितने भी लोगों ने यहाँ पर लिखा है कि यस हमें फेथ है, कैमराज ऑन कर लीजिए। आप कैमराज ऑन करेंगे, आप इसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे, बिलीव मी। अब बात आती है कि आकाशिक हमें आज करना है, तो आकाशिक करने के लिए हमारे पास एक प्रश्न होना चाहिए जो बिल्कुल कॉन्क्रीट होना चाहिए। कभी भी सारे क्वेश्चंस एक साथ लेकर ये संभव नहीं होता है। कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि कई बार क्या होता है, हम लोग क्या सोचते हैं हमारी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। तो ये समझना जरूरी है, हर प्रॉब्लम का कारण, यस, हर प्रॉब्लम का अलग ही कारण है। जब हर खुशी का एक अलग कारण है तो हर प्रॉब्लम का भी एक अलग कारण है। तो एक क्वेश्चन लीजिएगा, बिल्कुल कॉन्क्रीट क्वेश्चन लीजिएगा, टू द पॉइंट, लेफ्ट राइट नहीं। जितना कॉन्क्रीट क्वेश्चन होगा उतना ही अच्छा जवाब आएगा, उतना ही क्लियर जवाब आएगा। ठीक है। निर्मल जी, सबको लास्ट में अनम्यूट करूंगी मैम, कल की तरह बीच में नहीं कर सकती। अगर फिर भी आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको पूछना है, आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, आई जस्ट चेक इट आउट, है ना। नाउ आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन एंड आई वांट कि आप लोग पूरी तरह से, और 10-15 मिनट में आपके लूंगी, कि ताकि आप पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएं। उसके बाद आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करेंगे। मैं फिर एक बात कहती हूँ, आपके रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए आपकी अपनी ऊर्जा बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। और जब आप जो है जब आपकी ऊर्जा पॉजिटिव होगी, जब आपका विश्वास होगा, तो आप देखिएगा आपको जवाब जरूर मिलेगा। जब तक आप जो है शशोपंच में रहेंगे, जब तक आप कंफ्यूज रहेंगे, तब तक आपको जवाब मिलने में कठिनाई होगी, परेशानी। ठीक है। तो देखिए, मैं नहीं जानती हूँ कि आगे भविष्य में कौन कब क्या करने वाला है। मेरी जिम्मेदारी है कि आपने सेशन ज्वाइन किया है तो आपको कराना। तो आप लोगों के लिए यही कहूंगी, एक बार थोड़ी देर के लिए ही सही सरेंडर करके तो देखिए। देखिए, शायद कोई चमत्कार आपको भी मिल जाए देखने को, जैसे शायद हमने एक्सपीरियंस किया है। तो इतना करने में तो कुछ नहीं जा रहा है, राइट। तो आइए आपके साथ स्क्रीन शेयर करते हैं, और डे 2 में कुछ चीजें जो आपको मेरे को बतानी है टेक्निकली, वो मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद हम जो है आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हैं।
सो एज आई ऑलवेज से दिस इज अ जर्नी टू पीस एंड हार्मनी। सबसे पहले सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। तो सबसे पहले हम जिस पे काम करते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स के द्वारा, दूसरों की हीलिंग तो हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम अपनी हीलिंग करते हैं। और ये बात भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जब हम अपनी हीलिंग करने में सामर्थ हो जाते हैं तो दूसरों की हीलिंग करना बहुत आसान हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि पहले हम तो अपने आप को बैलेंस कर लें, किस तरीके से हमें लाइफ को देखना है वो समझ लें, उसके बाद दूसरों की हेल्प करना बहुत बहुत आसान हो जाता है। अगर आप 2 से 3 दिन 3 सेशंस अटेंड कर लेते हैं आकाशिक के, उसके बाद आप किसी की भी रीडिंग्स कर सकते हैं, क्योंकि आप अट्यून्ड होते हैं और यू कैन सी द रिकॉर्ड्स ऑफ एनीवन विद देयर कंसेंट। उनके कंसेंट से आप उनके रिकॉर्ड्स कभी भी देख सकते हैं। जो लोग अपनी जिंदगी को सच में बदलना चाहते हैं, दे वांट टू चेंज देयर लाइफ टू द कोर, उनके लिए ये रिकॉर्ड्स एक्सेस करना सबसे अच्छा सोल्यूशन है। इसका कंसेप्ट जो मैंने आपको कल भी समझाया था, पास्ट को देखिए, प्रेजेंट को हील कीजिए और अपनी लाइफ में सिग्निफिकेंट शिफ्ट्स को देखिए। मैंने कल भी इस बात को कहा था और आज भी इस बात को कहूंगी कि हम सबके साथ क्या होता है, हमें हर चीज की हैबिट को डालने में जो है समय लगता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स को करने के बाद हम हर परिस्थिति को, अपनी लाइफ में हर चीज जो हो रही है उसको एक सोल के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें फिर किसी पे भी गुस्सा नहीं आता, परिस्थितियों पे इरिटेशन नहीं होती। इनफैक्ट हमें ये समझ आ जाता है कि हमारी सोल जर्नी का एक हिस्सा है। जैसे जैसे एक एक प्रॉब्लम निकलती जाती है, एक व्यक्ति उसको एक एक जो है सीढ़ी बनाकर चलता जाता है। वो ये समझता है कि उसके लाइफ का एक लेसन उसने ले लिया, एक कर्म उसका कट गया और एज अ सोल वो एक सीढ़ी ऊपर चढ़ गया। बड़ा अंतर है। अगर आप दोनों ही प्रोसेस में एक व्यक्ति को कंपेयर कर लीजिए, मेरी लाइफ में एक प्रॉब्लम आएगी, वो मुझे, अगर मैं सिर्फ दिव्या बन के सोचूं तो वो प्रॉब्लम मुझे, ट्रबल में क्या होता है, हम, हमारी एनर्जीज डिस्टर्ब हो जाती है ना। अगर मैं सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में इसमें बात करूं तो क्या होता है, एक प्रॉब्लम अगर मेरे साथ भगवान ना करे कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मुझे पूरा झंझोड़ देती है, वो मेरी को पूरा हिला देती है, क्योंकि उसमें स्ट्रगल करना मेरे लिए बहुत कठिन है। और तब मैं क्या सोचती हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जो यूनिवर्स में मैसेज स्प्रेड करती हूँ वो यही करती हूँ कि भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। दूसरा सवाल जो मेरे मन में आता है या मैं खुद से पूछती हूँ वो ये है कि मैं कैसे ठीक होंगी। तीसरा सवाल जो मैं सोचती हूँ वो यही, लोगों को मैंने यही कहते देखा है, मेरी किस्मत खराब है। ठीक है, मैं इतना परेशान हूँ, पूरी जिंदगी मेरी स्ट्रगल करते करते निकल गई है। व्यक्ति ऐसे ही देखता है या नहीं देखता, आप बताइए। यही शब्द निकलते हैं मुंह से कि मेरी जिंदगी खराब हो गई, पूरी जिंदगी यही सब करते करते निकल गया, मिला क्या जिंदगी में, आखिर इतने साल हो गए झंझोट परेशान होते हुए, सब कुछ करते हुए, हर किसी को खुश करके देख लिया, आखिर में अल्टीमेटली व्हाट वी आर गेटिंग। दिस इज हाउ वी सी अ प्रॉब्लम लाइक अ नॉर्मल पर्सन। बट एज एन आकाशिक रीडर आप उसी प्रॉब्लम को पता है कैसे देखते हैं, एज अ सोल। जब आप देखना शुरू करते हैं फिर आप सोचते हैं एक कर्मा और कट गया, जिंदगी का एक लेसन मैंने और ले लिया और एक सीढ़ी मैं और चढ़ गया। आप समझ रहे हैं क्या अंतर है इन दोनों बातों में, बहुत बहुत बड़ा अंतर है। और यहाँ पर अब आप क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं यूनिवर्स में, ये समझिए। थैंक यू यूनिवर्स, मेरा एक कर्मा और कट गया, मैं डिवाइन के एक कदम और करीब आ गया। देन यू से, फिर शिकायत नहीं होती, फिर वाई मी नहीं होता, फिर हम ये नहीं कहते मैं ही क्यों। फिर जो सवाल हमारे मन में आता है वो ये आता है कि कर्मा तो कट गया, कष्ट तो आ गया, आगे कैसे ठीक करना है ये बता दीजिए। देन यू नेवर हैव कंप्लेन्स। ना तो आपको व्यक्ति से कंप्लेन होगी, ना आपको सिचुएशन से कंप्लेन होगी, और ना ही आपको आपके आसपास किसी भी चीज से कंप्लेन होगी। ये अंतर कितने लोग समझ पा रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग एंड एज एन आकाशिक रीडर देयर इज अ डिफरेंस, हाउ यू सी द थिंग्स, हाउ यू सी ट्रबल्स इन योर लाइफ। हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस, कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है। आई जस्ट वांट टू सी इन द चैट बॉक्स। हाँ, यही एक सबसे खूबसूरत चीज है आकाशिक की, जो मुझे बेहद पसंद है, बेहद पसंद है मुझे ये चीज। क्योंकि यहाँ पर ना ये हीलिंग है।
दिस इज हीलिंग। जब आपको किसी से भी गुस्सा नहीं आता, जब आपको कभी ये नहीं लगता कि कुछ भी जो आपकी लाइफ में हो रहा है ना, वो सामने वाला कर रहा है, जब आपको ना तो खुद पे गुस्सा आता है, इनफैक्ट यू फील सो गुड। एंड बिलीव मी, मैं ये बातें इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आई एम जस्ट सेइंग दिस बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस दिस एन नंबर ऑफ टाइम्स इन माई लाइफ। ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, आती हैं। I also come across a lot of problems in my life and I don't feel saying like this कि नहीं नहीं मुझे, मैं तो बिल्कुल भगवान बन गई हूँ, मैं संत बन गया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हम हमारे भी, we are also in a family living with people, we are also emotionally attached, we also feel the pain, same amount of pain but in a different way, and that's a fact. We see ourselves like a soul. आपको एक बात और बताना चाहूंगी, बहुत अजीब सी बात है मगर सच है। हर दिन जो मिलता है बड़ा सुंदर लगता है, क्योंकि पता है कि ये दिन भी पॉजिटिविटी स्प्रेड करने के लिए मिला है और ये दिन भी मुस्कुराने के लिए मिला है। उसके बाद जैसे जैसे समय निकलता है ये भी पता है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, एवरीथिंग इज चेंजिंग। और अगर परमानेंट है तो हम खुद को ही देख लेते हैं, इतने सालों में कितना सब कुछ चेंज हो गया, सब बाल सफेद हो गए, स्किन देख लीजिए, एवरीथिंग इज चेंजिंग। सो व्हाई नॉट टू एक्सेप्ट इट ग्रेसफुल? दिस इज व्हाट आकाशिक टेल्स अस। सो एनर्जी, जो मैं बात कर रही हूँ सिग्निफिकेंट एनर्जी शिफ्ट्स, यही है, यही एनर्जी शिफ्ट्स हैं जो सुकून भर देती है। और ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, दिस इज विद ऑल माय स्टूडेंट्स। इनिशियली एक आपको एक स्टूडेंट की बात बताती हूँ, शी केम विद अ प्रॉब्लम। शी सेड कि मैम मुझे ना आपसे रीडिंग लेनी है। तो रीडिंग क्या, उन्हें शी हैड टू डिस्कस विद मी, एंड शी सेड कि मैम आपसे मुझे रीडिंग लेनी है, बट समहाउ देयर वाज सम प्रॉब्लम इन माय फैमिली, आई वाज नॉट अवेलेबल फॉर अ वीक। तो मैं उनसे नहीं मिल पाई, एक हफ्ता बातचीत भी नहीं हो पाई। आफ्टर अ वीक व्हेन वी मेट इन द क्लास, एक हफ्ते बाद जब हम क्लास में मिले, तो आई आई आस्क्ड हर आर यू ओके, सो वी हैड टू टॉक। तो उन्होंने मुस्कुरा के एक बात मुझसे कही, मैम मेरी तो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। तो आई स्माइल्ड एंड आई आस्क्ड हर, शी सेड मैम मेरा एटीट्यूड ही चेंज हो गया प्रॉब्लम को देखने का। दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। प्रॉब्लम किसकी लाइफ में नहीं है, एवरीबडी इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, नो? कुछ ना कुछ तो चलेगा ही, चैलेंज। अगर कर्मा नहीं किया है तो हम यहाँ नहीं है, और हम यहाँ हैं तो हमें अपने कर्मा को काटना है, इसलिए हम यहाँ हैं, बहुत क्लियर है, इसमें कुछ डाउट नहीं है, देयर इज नो डाउट इन इट। तो हम ये चारों खाने चौकस कोई नहीं है, दिस इज अ फैक्ट। सो नाउ आई वांट यू टू से दिस। जो लोग तैयार हैं वो खुद कहेंगे आई एम रेडी टू चेंज माई जर्नी थ्रू आकाशिक रिकॉर्ड्स। कितने लोग ऐसे हैं जो इस बात को कहने के लिए तैयार हैं? एंड से टू योरसेल्फ कि आप तैयार हैं अपनी जर्नी को चेंज करने के लिए आकाशिक रिकॉर्ड्स के द्वारा। से इट, फील इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फील। यस, ये जरूरी है फील करना कि मैं अपनी जिंदगी की अपनी जर्नी को बदलना चाहता हूँ थ्रू आकाशिक रिकॉर्ड्स। We have understood karmic patterns. पैटर्न क्या होते हैं? The pattern that keep repeating. वो पैटर्न जो रिपीट होता रहता है वो है हमारा कार्मिक पैटर्न। जैसे कि मैंने आपको कल भी हमने इस पे चर्चा करी थी, मैंने आपको बताया था कि किसी के भी साथ ऐसा होता है कि एक स्ट्रगल उसकी खत्म ही नहीं हो रही है, चाहे वो फिनेंशियल है तो फिनेंशियल खत्म नहीं हो रही, रिपीटेटिव पैटर्न है, रिपीटेटिव एक्सपीरियंसेस है लाइफ में, तो वो कार्मिक पैटर्न होते हैं। ये बेसिकली कोई भी सिचुएशन रिलेशनशिप में या किसी भी चीज में रिपीट होते रहना हमारे कर्मास के अनुसार, और ये हमारी प्रीवियस लाइफ से चलता हुआ आ रहा है और हम अपनी करंट लाइफ में भी उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये पैटर्न्स जो होते हैं ये हमारी सोल जर्नी का हिस्सा होते हैं, ठीक है? और ये अगर मैं इसकी बात करूं, इट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ वन सोल जर्नी, हमारी जो सोल जर्नी है उसका ये हिस्सा है। और यहाँ पर ये अनरिजॉल्व इश्यूज हैं या ये वो लेसन है जो हमने पूरी तरह से सीखे नहीं है, इसीलिए ये एक पैटर्न बन गए हैं, एक लूप बन गया है जो रिपीट होता चला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक लेसन सिखाने के लिए हमारे पास एक प्रॉब्लम आई बट हम उसको कंप्लीटली नहीं सीख पाए, अब वो एक पैटर्न बन गया। जब तक एक सोल उसको पूरी तरह से नहीं समझ जाता वो पैटर्न रिपीट होता रहता है। और यहाँ पर हमें ये समझना जरूरी है कि जब तक हम पूरी तरह से या तो हील ना हो जाएं या फिर पूरी तरह से समझ ना जाएं जो लेसन हमें समझना है, तब तक ये पैटर्न हमारी लाइफ में रिपीट होता रहेगा।
बहुत सारे स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस जैसे हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और इस तरीके के जो कंसेप्ट्स में इसके बारे में वर्णन किया गया है, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये हमारी लाइफ में क्या इन्फ्लुएंस डालते हैं, हमारे फ्यूचर एक्सपीरियंसेस पे क्या इन्फ्लुएंस डालते हैं, ये डिपेंड करता है। इसमें हमारे कोई भी रिपीटेटिव एक्सपीरियंस हो सकता है, कोई भी पास्ट अनरिजॉल्व्ड एक्शन हो सकता है, कोई भी लाइफ लेसन जो हम नहीं सीख पाए हैं वो हो सकता है, कोई भी जो है कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है, जो कि जैसे मैंने बताया था, एक हस्बैंड वाइफ है, ना तो वो छोड़ पा रहे हैं ना एक दूसरे के साथ रह पा रहे हैं, और वो एक पैटर्न बन गया है, दे आर गेटिंग अप एवरी डे, फाइटिंग, then having a bad thought about each other, then again they are starting a new day, वो चलता चला जा रहा है। तो दिस इज अ कार्मिक पैटर्न। यहाँ पर हमें ये भी समझना जरूरी है कि नेगेटिव थॉट्स भी एक पैटर्न का रूप बन जाते हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा जो शुरू से आप बात करेंगे वो नेगेटिव ही बोलते हैं, वो कभी पॉजिटिव बोलते ही नहीं है। दे नेवर हैव यू नो एनी थॉट दैट इज पॉजिटिव, दे ऑलवेज कीप सेइंग नेगेटिव। हमेशा वो नेगेटिव रिपीट करते रहते हैं एंड दे कीप कर्सिंग देयर लाइफ। मैं पैदा ही क्यों हुआ, मेरे से कुछ होता नहीं है, मेरी लाइफ में कभी कुछ अच्छा ही नहीं हुआ। क्या आपको लगता है कि कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ होगा? सोचने वाली बात है, बट थॉट प्रोसेस उनका ऐसा बन गया। दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ कार्मिक पैटर्न। एक पैटर्न बन गया ना। टॉक्सिक रिलेशनशिप एक पैटर्न है, हेल्थ इशू एक पैटर्न है, एक पैटर्न जो फैमिली में ही चल रहा है, हेल्थ इशू चलता जा रहा है चलता जा रहा है, फाइनेंशियल स्ट्रगल एक पैटर्न है कि फाइनेंशियल स्ट्रगल खत्म ही नहीं हो रही है। सो दिस इज हाउ वी सी कार्मिक पैटर्न्स। एंड द बेस्ट पार्ट इज यू कैन आइडेंटिफाई योर कार्मिक पैटर्न्स एंड यू कैन ऑल्सो हील देम। आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और आप हील भी कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज व्हाट वील बी लर्निंग। इसके बाद लॉ ऑफ कर्मा, इसके बारे में हम कल से लेकर आज तक बहुत बात कर चुके हैं। जो बोया है वो काटना है, एज सिंपल एज दैट। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो लोग ये चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि मैं अपनी सफरिंग को पहली बात रोकना चाहते हैं, और क्यों मैं सफर कर रहा हूं ये जानना चाहते हैं, और क्या मैंने किया है जिसकी वजह से मैं सफर कर रहा हूं ये जानना चाहते हैं, तो आकाशिक रिकॉर्ड्स इज द आंसर टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स। इन सब चीजों का जवाब आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स में मिल सकता है। नाउ आकाशिक रिकॉर्ड्स को इंटरप्रेट करके हम जो इंफॉर्मेशन लेते हैं वो हमारे को क्या करता है, सबसे पहले हमें हमारे सच से जोड़ता है। इट एक्चुअली हेल्प्स अस, इट कनेक्ट्स अस विद आवर ट्रूथ। हमारे ही सच से हमें जोड़ता है। दूसरा, हमें नॉलेज मिलती है, विजडम मिलता है। हमें ये समझ आता है कि यहाँ पर हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, जो हमें सिंबल्स या विजन्स या जिस भी तरीके से हमें जो आंसर्स मिलते हैं, हम हमें अपनी एज अ सोल ग्रो करने के लिए, अपनी पर्सनल ग्रोथ में वो बहुत मदद करते हैं। उसके अलावा हमें जो इंसाइट्स मिलती हैं, ये हमें अलाउ करती हैं कि हम अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकें। हम उस पैटर्न से, उस तरीके से जिंदगी को ना देखें जिस तरीके से हम देखते हैं। देन आकाशिक रिकॉर्ड्स के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले हमारी अपनी ग्रोथ में आकाशिक रिकॉर्ड्स मदद करते हैं। दूसरी चीज, आकाशिक रिकॉर्ड से हम अपने रिश्ते बेहतर कर सकते हैं, हमें रिलेशनशिप गाइडेंस मिलती है। तीसरी चीज, हमें करियर का एक दिशा निर्देशन करने में आसानी होती है। जैसे मैंने कल भी बताया था, आपके पास चॉइसेस हैं, तो आपको कौन सी चॉइस लेनी है, यहाँ पर आप ये भी निर्णय आकाशिक के थ्रू कर सकते हैं, और आप अपनी हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन भी आकाशिक के थ्रू कर सकते हैं। अब बात आती है कैसे आप जो है पर्सनल ग्रोथ के लिए इनको यूज कर सकते हैं। आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हैं, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आता है, हर चीज को लेके क्लैरिटी आती है, और आपको ये समझ आता है व्हाट इज योर रियल पर्पस। चीजों को देख के परेशान होना या चीजों को लेट गो कर देना, क्योंकि कुछ भी आप बदल सकते हैं क्या, ये समझना जरूरी है। और ये आपके लिए ही नहीं, ये हम सबके लिए समझना बहुत जरूरी है। एक छोटी सी बात को दूसरी तरीके से समझते हैं। एक बच्चा है, अब बच्चे का सामर्थ्य कितना है? उसका सामर्थ्य उतना ही है जितनी उसको नॉलेज है, राइट? और हम क्या कर रहे हैं, हम बच्चे को डांट रहे हैं। हम बच्चे को क्यों डांट रहे हैं? हम बच्चे को इसलिए डांट रहे हैं क्योंकि वो हमारे अनुसार काम नहीं कर रहा। दोबारा से समझिएगा, बच्चे का सामर्थ्य जितना है वो उतना ही काम कर रहा है, हमारी एक्सपेक्टेशन उससे ज्यादा है। हम उसके साथ गलत बिहेव कर रहे हैं क्योंकि हमारी उम्मीद ज्यादा है, मगर वो अपने सामर्थ्य के अनुसार बिल्कुल सही काम कर रहा है। यहाँ समझना जरूरी है कि हमारे आउटलुक में चेंज होना चाहिए। क्या हम बच्चे का सामर्थ्य बढ़ा सकते हैं? नहीं। तो हमें किसको बदलने की जरूरत है?
अपने आप को, अपनी सोच को। हर समय ये चीजें हमारे साथ काम करती हैं। ये तो एक बच्चे का एग्जाम्पल था। रियल लाइफ में अगर हम बात करें, एवरी डे, विद आर स्टार्टिंग फ्रॉम आवर हाउस हेल्प टू आर ऑफिस टू आर एम्प्लॉयज, हम हर चीज में रिएक्ट करते हैं और कई बार ओवर रिएक्ट भी करते हैं। हम अपने इमोशंस को मिक्स कर लेते हैं। घर का ट्रबल, बाहर का ट्रबल, सब मिक्स हो जाता है। कई बार तो वो बच्चों पे भी निकल जाता है। डोंट यू थिंक दिस इज एन इमोशनल डिस्टर्बेंस वी आर हैविंग? व्हाई? बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ वर्कलोड, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, एंड दैट्स अ फैक्ट। अब किस पे नहीं है? एवरीबडी इज हैविंग इट। प्रॉब्लम कहाँ है? वी शुड अंडरस्टैंड कि हम जो कर रहे हैं उसमें हम सामने वाले के साथ क्या कर रहे हैं। क्योंकि एक छोटी सी बात और हमें समझना जरूरी है। इंसान कुछ भी भूल सकता है, मगर उसके साथ हुआ हुआ व्यवहार कभी नहीं भूल सकता, जो हम भूल जाते हैं। जैसे हम नहीं भूल पाते ना हमारे साथ किसने कैसा व्यवहार किया था, हमारे से किसने कैसे शब्द यूज किए थे, हम भी भूल जाते हैं कि हमने किसके साथ कैसा व्यवहार किया था। आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको आपके अपने ही साथ जोड़ रहा है। ये जो क्लैरिटी है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सच में आकाशिक से संभव है। आपको अगर अपनी ही जर्नी की बात कहूँ तो आई वॉज नॉट सो साइलेंट। मैं इतना काम, इतनी साइलेंट कभी भी नहीं थी। और आई यूज टू रिएक्ट अ लॉट। बहुत सारी चीजें मुझे ऐसा लगता था मुझे मेरे ही अनुसार चाहिए लाइफ। बट विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आई हैव लर्नड कि ऐसा कभी संभव नहीं है। एंड व्हेन आई डिड आकाशिक, आई अंडरस्टूड कि ऑल द थिंग्स जो मेरे अनुसार नहीं हो रही हैं, वो मेरी ग्रोथ के लिए हो रही है। अगर सब कुछ मेरे ही अनुसार होने लग गया तो मेरी तो ग्रोथ कभी होगी ही नहीं। दिस इज व्हाट आकाशिक टेल्स अस। तो ये सब चीजें आपको बताना मेरे लिए इसलिए जरूरी था कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। मैं, देखिए एक चीज समझिएगा, यहाँ पर मैं आई जस्ट स्टॉप दिस शेयर एंड आई जस्ट वांट टू टॉक टू यू फॉर अ मिनट। किसी भी कारणवश, चाहे आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि इट कैन बी कोइंसिडेंस, या एक कहते हैं ना कि एक ईश्वर की मर्जी है कि वी आर टुगेदर फॉर अ मोमेंट। बट यहाँ पर वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि हम सभी लोग, आप में जुड़े तो हैं। एक बार सभी लोग आंखें बंद करके अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। ठीक है? सरेंडर करने का मतलब ये है कि जस्ट फॉर वंस, just say to universe, whatever guidance you are going to give me through Akashic, I will not question anything. I will take it the way it comes to me. अपनी आंखें बंद करके सभी लोग सरेंडर करेंगे और यूनिवर्स के सामने पूरी तरह से समर्पण करते हुए इस भाव के साथ कि जो भी गाइडेंस यूनिवर्स हमें देना चाहते हैं, हम उसको लेने के लिए तैयार हैं। ये कहकर अब फिर आप मुझे बताएंगे कितने लोगों के मन में शांति है और कौन कौन इस कार्य को करने के लिए तैयार है। We just take a moment. Just do that. I hope most of us have said the prayer in our mind कि we are ready to surrender. Yes. अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ. This is going to be my last question. After this, we'll start. जितने लोगों ने सरेंडर किया है और सच्चे मन से जिनके मन में भाव है, सिर्फ उसको कर, वो ही लोग करेंगे, बाकी सब लोग लीव कर दीजिएगा, मत करिएगा। यू विल नॉट गेट द आंसर्स, बिलीव मी। जिनके अंदर सच्चा भाव है वो ही इसको कंटिन्यू करेंगे। और कोशिश करिए, जितने भी लोगों ने दिल से इस प्रेयर को किया है, अपने कैमरास ऑन कीजिए। यू आर नॉट अट्यून्ड, आई एम वॉचिंग यू। मैं आप लोगों को देख रही हूँ। अपने कैमरास ऑन कीजिए। हैव अ गुड एनर्जी, हैव अ ब्यूटिफुल स्माइल। यू आर रियली गोइंग टू कनेक्ट with your higher self. It is so divine. So switch on your cameras. I am watching everyone. यहाँ से मैं जो है इस रिकॉर्डिंग को बंद करूंगी, and then I'll start again. ठीक है?